माया प्रभु मारु जीवन। तीर्थस्पर्श सीजन 2 मालवा प्रदेश के आज हम शिमलिया शांतिनाथ दादा के तीर्थ पर हैं। बहुत सुंदर तीर्थ हम महाभिषेक करके आए। अभिषेक का एक माहौल सुंदर बना कर आए और उस अभिषेक की जो अभिषेक का जो माहौल था, क्या जिया है मैंने, उसको शब्दों में मैं आपके सामने नहीं बता सकता। मैं मालवा प्रदेश के सभी जो आसपास के मालवा प्रदेश के जो यहाँ की प्रजा है, शासनभागी प्रजा है, उनसे कहूँगा कि आपके खजाने का, मालवा प्रदेश का खजाने का बेशकीमती मोती वो यहाँ पर है। गिरनार जाते हैं हम, पालीताना जाते हैं, श्रद्धा है, बहुत गहरी श्रद्धा जुड़ी हुई, हम जाते हैं और जाना भी चाहिए। लेकिन आपके पास गिरनार पालीताना जैसा एक महान तीर्थ, एक समकक्ष, मेरी भावों की दुनिया से बता रहा हूँ, एक समकक्ष तीर्थ ऐसा यहाँ एक तीर्थ है। तो सभी लोग आप यात्रा करने आइएगा। खास बात ये सीजन 2 की जो हमारी शुरुआत हुई है ना, कई बार तीर्थस्पर्श सीजन 1 हुआ राजस्थान के प्राचीन तीर्थों का, तब अंदर वो सीजन 1 होने के बाद कई लोगों के प्रश्न थे, सुरेश भाई सीजन 2 कब आएगा, सीजन 2 कब आएगा। मैं भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था, कोई स्फूर्णा ही अंदर से नहीं हो रही थी कि कहाँ से शुरुआत करें। लेकिन जब यहाँ पिछली बार दादा के दर्शन करने आए और वहाँ ये शांतिनाथ दादा ने एक स्फूर्णा दी, पूरे मालवा के प्रदेशों का आज सीजन 2 के माध्यम से यात्रा हो रही है। पूरे मालवा के प्रदेश के तीर्थ लोगों के सामने आएंगे। उसके पीछे का कारण एक ही है, यहाँ के शांतिनाथ दादा। यहाँ शांतिनाथ दादा ने एक स्फूर्णा दी और वो स्फूर्णा आज स्वप्न था, वो आज हकीकत में है। और आज हमने उस हकीकत को पूरा करते करते आज हम दादा से हमारा मिलन हुआ। चलो आज हम सब साथ में मिलकर इस तीर्थ की यात्रा की शुरुआत करें। शिमलिया तीर्थ मालव प्रदेश के मुख्य शहर रतलाम से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ यह तीर्थ अपनी एक अलग ही दिव्यता, पवित्रता और सौम्यता लिए हुए है। शांत और सुरम्य वातावरण में बसा यह तीर्थ एक साधक के लिए उत्तम साधना भूमि है। 2500 वर्ष प्राचीन इस तीर्थ में श्री शांतिनाथ प्रभु की 41 इंच की विशालकाय प्रतिमा विराजित है। यह बालूरित से बनी श्याम वर्णीय प्रतिमा हमें सहसावन के जीवित नेमिनाथ भगवान की याद दिलाती है। हे शांतिनाथ दादा, जब आपका मेरू पर्वत पर करोड़ों देवताओं द्वारा जन्माभिषेक हुआ, उत्कृष्ट पुण्य, उत्कृष्ट औषधियों और उत्कृष्ट भावों से वो अभिषेक हुआ था आपका। सच में एक मीठी ईर्ष्या होती है उन देवों से। जिन्होंने अभिषेक किया वो तो धन्याति धन्य, जिन्होंने देखा वो भी धन्य धन्य ते धन्ना जेहिम डिठो से। चलो आज उस अभिषेक की दुनिया का परोक्ष साक्षात्कार करे, संवेदन करे। सोना रूपाना करशे प्रभु ने नवरावू हर्षे, पावन नदियों ना पाणी देवो लाव्या छे ताणी। आधारा तो पुण्य नी धारा छे, प्रभुजी तो मारा छे। वादळ उमटे रोज गगन में अभिषेक जल भरवा, वादळ उमटे रोज गगन में अभिषेक जल भरवा। हूँ पंचेन्द्रिय छू पण चाहूँ एकेन्द्रिय पद धरवा। वादळ उमटे रोज गगन में अभिषेक जल भरवा। हूँ पंचेन्द्रिय छू पण चाहूँ एकेन्द्रिय पद धरवा। तारा अंग अंग ना स्पर्शे खड़खड़ थईने हूँ नाचूं, तारी अभिषेक पूजा मां हूँ एज विचारे राचूं। आधारा तो पुण्य नी
धारा छे प्रभुजी तो मारा छे। मूलनायक भगवान की एक तरफ कुंतुनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान की दो प्रतिमाएं विराजित हैं। दूसरी तरफ शांतिनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान व मुनि सुव्रत स्वामी भगवान भी विराजमान हैं। मूलनायक भगवान के दाएं और श्याम पाषाण से बने सर्प व मयूर के साथ कल्पवृक्ष के नीचे एक श्याम वर्णी आदिनाथ भगवान की 4 इंची प्रतिमा विराजमान है। मूलनायक भगवान के नीचे देरी में चमत्कारी निर्वाणी देवी विराजित है। यहाँ रंगमंडप में अन्य देवी देवताएं भी विराजित हैं। जिनालय का गुंबज अति सुंदर, जिसमें 24 तीर्थंकर अपने यक्ष यक्षिणी के साथ उत्कीर्ण है। इस जिनालय का इतिहास भी बहुत अद्भुत है। 2500 वर्ष पहले एक यति यहाँ साधना में लीन थे। उसी वक्त कोई यति आकाश मार्ग से मंदिर को लेकर जा रहे थे। तभी यहाँ के यति ने मंत्र शक्ति के द्वारा युद्ध करके उनको पराजित करके मंदिर को नीचे उतार लिया। इस युद्ध के निशान जिनालय में मौजूद इन प्राचीन 4 स्तंभों पर आज भी मौजूद है। प्रथम स्तंभ के ऊपर तलवार, दूसरे पर तीर, तीसरे पर फारसे तथा चौथे पर मुष्टि के निशान है। स्तंभों पर की गई स्वर्ण कला भी अति उत्तम है। सुंदर तोरणों की श्रृंखला एक अलग ही दृश्य खड़ा करती है। ये जिनालय दिखने में भले ही छोटा है, परंतु अत्यंत ही सुंदर है। इस जिनालय से एक विशेष परंपरा जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार यह जिनालय भदरवा सुदी बीज के दिन पूर्ण मंगल रहता है और प्रभु अनशन के बाद देरासर खोला जाता है और महाआरती की जाती है। पूर्व में इस दिन यहाँ अमी झरना होती थी। उसके कुछ समय बाद यहाँ दूध की झरना शुरू होने लगी, परंतु अब यहाँ जन्मवांछन के दिन केसर की झरना होती है। यहाँ की एक और खास बात, यहाँ केसर पूजा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 1 रुपये की प्रभावना दी जाती है। इस तीर्थ में 3000 श्रद्धालु एक साथ भोजन कर सके, ऐसी भोजनशाला एवं ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। इस बार पर्युषण महापर्व की आराधना कई संघों में लॉकडाउन के कारण विशेष तौर पर नहीं हो पाई। जो आराधना का माहौल बनता था हर जगह, वो आराधना का माहौल कोरोना वायरस का ये जो प्रकोप है उसके कारण नहीं बन पाया। लेकिन कल रात को मैं जब यहाँ आया तो यहाँ के एक कार्यकर्ता मुझे मिले और उनके शब्द थे कि ऐसी पर्युषण शिमलिया तीर्थ में जो हमारी पर्युषण हुई है, वो पर्युषण इतनी यादगार है जो शायद हम कभी भूल ना पाए। ऐसा वातावरण यहाँ बना। तो जिन्होंने ये वातावरण सुंदर बनाया, ऐसे हमारे जो मुकेश भाई, जो यहाँ के नज़दीक ही नामली गांव है वहाँ के, और हमारे शैलेश भाई जो उनेल नज़दीक का एक शहर है, कामितपुरम पार्श्वनाथ भगवान जहाँ पर है, वहाँ के, इन्होंने मिलकर यहाँ का एक सुंदर माहौल लॉकडाउन के दरमियान भी बनाया। तो आज हम उनसे ही जानने की कोशिश करें कि किस तरह की आराधना हुई, कैसे आराधना हुई। प्रणाम। प्रणाम सुरेश भाई। प्रणाम प्रणाम। मैंने मेरे स्वयं के जीवन में इसी तीर्थ भूमि पर शांतिनाथ दादा की छत्र छाया में उपधान तप की आराधना की, ओली जी की आराधना की, और अभी यूँ समझो कि प्रेरणादाता सुरेश भाई की प्रेरणा से इसी वर्ष वर्तमान में अभी पर्युषण महापर्व की सुंदर आराधना की। आराधना के दौरान महसूस किया कि वाकई ये जो तीर्थ भूमि है, यहाँ परम शांति का अनुभव होता है। कितने आराधक थे यहाँ पर्युषण के दरमियान? इस संघ के अंदर 51 श्रावक श्राविका है। एक छोटे से परिसर में, एक छोटे से तीर्थ में 51 श्रावक श्राविकाओं ने सुंदर पर्युषण की आराधना की। इस बार तो बड़े बड़े संघों में भी, जहाँ 500 घर थे, 200-300 घर थे, वहाँ पर भी 25-30 लोग व्याख्यान में की छोटी सी दुनिया बना पाए महात्मा होने के बावजूद। और यहाँ 51 श्रावक श्राविकाओं ने सुंदर आराधना की। आसपास के गांवों से होकर के यहाँ पर 100 श्रावक श्राविका हो जाते थे व्याख्यान में। पर्युषण की आराधना में 100 श्रावक श्राविका यहाँ पर हो जाते थे। साथ में दूसरे जो श्रावक थे, जिन्होंने मुकेश जी के साथ में
ये आराधना करवाई थी, उनसे हम जानने का प्रयास करें कि उनका कैसा अनुभव रहा। यह मेरा खुद का इस पर्युषण महापर्व का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। छोटे से प्रयास से, सेमलिया जी तीर्थ पर एक छोटा सा प्रयास करने से परमात्मा से बहुत ही कम समय में हम जुड़ सकते हैं, या शार्ट में कहें तो ये एक परमात्मा से बात करने के लिए या परमात्मा की दुनिया का एहसास करने के लिए हॉटलाइन है। निर्विघ्न रूप से यहाँ पर तपस्या आराधना है, अल्प प्रयास से ही पूर्ण होती है। शासन ने काजे जिन्हें जिंदगी धरी दीदी, शासन ने काजे जिन्हें सुख साहिबी तजी, शासन सुभट ने अंजलि हो आप तो, केसरी और रंग जिन शासन नो मांग तो। पंक्ति का अर्थ यही है कि शासन के लिए जिन्होंने जिंदगी दी, सुख साहिबी को तजा, समय दिया, आपने वही किया। ऐसे ऐसे वीर सैनिकों को, ऐसे शासन सैनिकों को हम प्रणाम करते हैं। मालव प्रदेश के तीर्थों में आभूषण समान इस तीर्थ के और अद्भुत अलौकिक अनुपम ऐसे श्री शांतिनाथ भगवान के दर्शन करने जरूर पधारे, जरूर पधारे। अहो जिन शासन